Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome back to my channel. In today's video, we will be solving exercise 3.6, question number 1 to question number 6 from the new secondary school mathematics for grade 8. So let's begin with question number 1. What least number should be subtracted from this to make it a perfect square? वो कौन सा छोटा नंबर है जो आप इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सी ये जो नंबर है इसने सवाल में ही बताया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट के साथ ही डील कर रहे हैं। और स्क्वायर रूट हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं, एक तो बाय डिवीजन मेथड है और दूसरा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड क्योंकि आपकी बुक का मेन फोकस है डिवीजन मेथड। और दूसरी वजह यह है कि ये जो नंबर है काफ़ी बड़ा है, तो बड़े नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हम यूजुअली डिवीजन मेथड चूज़ करते हैं। हम सबसे पहले ये नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं 94497900। अब हमने राइट टू लेफ्ट नंबर्स को पेयर करना है, ये दो पेयर, ये दो, ये दो, ये दो। अब देखिए जो पहला नंबर है उसके साथ आप पहले नंबर पे डील करेंगे, जैसे 94 है। 94 कौन से स्क्वायर नंबर के करीब है? 94 है 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 के करीब, यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 81। 10 बड़ा हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पे सेम यहाँ पे 9 लिया, यहाँ पे 9 लिया। याद रखिए आपने सिर्फ स्क्वायर नंबर्स को यूज़ करना है यहाँ पे, आप कोई और नंबर 2 से इसको डिवाइड नॉर्मली जो डिवीजन आप करते हो वो नहीं करेंगे। आप सेम नंबर से इसके आसपास या एग्जैक्टली समटाइम्स सेम नंबर लेके आएंगे। 9 इज़ 81। अब 94 में से 81 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये आएगा 13। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आपने +9 सेम नंबर को 8 करना है, ये बनेगा 18। अब 18 के साथ यहाँ पे और यहाँ पे कोई ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे मेरे पास आ जाए, पहले इस पेड़ को मैं नीचे लेके आ जाऊँ, या तो एग्जैक्टली 1349 या तो इससे कम। तो देखिए 18 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करती हूँ, 18 के साथ अगर मैं यहाँ पे 5 रखती हूँ 185, जैसे ये है 185, तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं 187 लेती हूँ लेट सपोज, तो मुझे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। इन दो नंबर्स को मैं चेक करती हूँ, अगर मैं 185 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 925, और 187 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 1309। ये नंबर काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1349 और ये काफ़ी करीब है, तो ये नंबर चूज़ करना, 1309 को चूज़ करना ज़्यादा सही है। यहाँ पे 1309 आपने यहाँ पे लिखा और किस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखा है? 7 से, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, तो ये आया 1309। अब यहाँ से 9 माइनस करें 0 और ये 4। अब नेक्स्ट पेयर को आपने नीचे लेके आना है, 79 को ये आप नीचे लेके आए 7 9, ये बन गया 4079। और यहाँ पे अपने सेम नंबर को प्लस करना है, +7, तो ये बनेगा 14 और ये 194। अब मुझे यहाँ पे कोई ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 4079 आ जाए या उससे लीस्ट कोई लेस कोई नंबर आ जाए। अगर मैं 194 के साथ लेती हूँ 3, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1943 मल्टीप्लाई बाई 3। आप चेक कर लें कि ये आएगा 5829, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है तो मैं नहीं ले सकती। 1942 में अगर लेती हूँ तो ऊपर मुझे 2 लेना पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने से 1942 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास आता है 3884। तो मैं यहाँ पे 3884 ये नंबर चूज़ कर सकती हूँ क्योंकि ये 4079 से लेस है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2 लिया, ऊपर भी मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये आया। अब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 4079 से अगर मैं ये नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगी मेरे पास आएगा 195। अब मेरे पास एक और पेयर रिमेनिंग है 00, इसको मैं नीचे लेके आऊँगी, ये मैंने लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, +2, जो लास्ट डिजिट होगा, जैसे इस केस में लास्ट डिजिट 2 है, उसको हमेशा प्लस करते जाना है, तो 1944 बनेगा। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे नंबर लेना है, यहाँ पे कोई ऐसे नंबर लेना है कि या तो 19500 आ जाए, उससे लेस आ जाए। 19500 तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ, 19442 मल्टीप्लाई बाई 2 जब करूँगी
तो ये काफ़ी बड़ा आ जाएगा, ये आएगा 38884, तो ये मैं नहीं ले सकती, तो मैं यहाँ पे 1 ही ले लूँगी और ऊपर अगर 1 लेती हूँ तो सेम नंबर आएगा 19441। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आता है 59। अब दैट मीन्स कि 59 वो नंबर है जो अगर मैं इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको लिख भी सकते हैं। अब इसको चेक कैसे करेंगे, जब ये माइनस करेंगे इसका जो आंसर आएगा आप दोबारा इसका बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, तो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट भी बताऊँ कि जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट का वर्ड आता है तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आगे आगे जब सवाल आएंगे, जब यहाँ पे एडिशन का वर्ड आएगा या एड का वर्ड आएगा तो वहाँ पे ये होगा कि रिमाइंडर माइनस में आएगा। सो ये आगे आगे चल के आपको पता चलेगा। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे कोई ऐसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है कौन सा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट और यहाँ पे स्मॉलेस्ट, तो जो मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर है जो मुझे पता भी होना चाहिए वो है 9999, 4 डिजिट्स की अगर बात कर ले तो स्मॉलेस्ट है मेरे पास 1000, और अगर मैं 3 डिजिट की बात कर लूँ तो स्मॉलेस्ट है 100, ग्रेटेस्ट है 999, और 2 डिजिट्स की बात कर लूँ तो स्मॉलेस्ट है 10 और ग्रेटेस्ट है 99। इसी तरह ये चलता रहता है। सो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे डील करना है 9999 से, और इसी नंबर की मदद से मैं फाइंड करूँगी कि वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है साथ में। सो लेट्स डू दी डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट अगेन। सो 9999 मैंने यहाँ पे लिखा और इनकी मैंने पेयरिंग की। 99 है 81 के नज़दीक, 99 इज़ 81 के नज़दीक, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया 99 इज़ 81। अब मैं ये माइनस कर लूँगी तो मेरे पास आएगा 18, और यहाँ पे सेम नंबर में क्या करूँगी, प्लस करूँगी, 9 + 9 इज़ 18। अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर है 99 नेक्स्ट पेड, इसको आप नीचे लेके आएंगे, और अब मुझे यहाँ पे कोई ऐसे नंबर चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसे नंबर चाहिए जिससे 1899 के नज़दीक कोई नंबर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 8, अगर मैं 8 लेती हूँ 188, तो मुझे इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँगी 1504 आ रहा है, काफ़ी नज़दीक है, लेकिन मैं एक और नंबर ट्राई करूँगी 189, और अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ 189 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आता है 1701, और ये ज़्यादा नज़दीक है 1899 के। सो दैट मीन्स कि ये ज़्यादा बेहतर नंबर है यूज़ करने के लिए। अगर मैं 10 की बात कर लूँ, अगर मैं 10 लूँगी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा, इसीलिए ये नंबर ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगी 9, यहाँ पे मैं लूँगी 9, तो यहाँ पे आएगा 1701। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लूँगी 9 से 18, ये 9, 198 आएगा। सो दैट मीन्स कि 198 अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करती हूँ 9999 से, अगर मैं ऐड करूँगी फ़ायदा नहीं होगा, ऐड करूँगी तो ये 4 डिजिट से 5 डिजिट बन जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, माइनस कर लूँगी। 9999 से अगर मैं 198 माइनस करती हूँ, 9999 से अगर मैं 198 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आता है 9801, और 9801 देखिए 4 डिजिट भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब आपका टास्क है इसको चेक करना, और ये आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये आप दोबारा कैसे चेक करेंगे, दोबारा अगर आप इसकी बाय डिवीजन मेथड आप इसको अगर दोबारा इसकी जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड करते तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जब इसका आप फाइंड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर जब 0 आता है तो दैट मीन्स कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। Question number 3. An army officer arranged 6,900 soldiers in a square array and found that 11 soldiers were left. Find the number of soldiers in each row. अब ये कहता है कि एक आर्मी ऑफिसर ने 6,900 सोल्जर्स को एक स्क्वायर एरिया में अरेंज किया है, और लास्ट में ये पता चला है कि 11 जो है एक्स्ट्रा है। ये जो 11 सोल्जर है ये एक्स्ट्रा है, यानी ये बैलेंस नहीं कर रहा है उसको। जैसे अगर मैंने यहाँ पे
19 रखा है तो यहाँ पे भी 19, यहाँ पे भी 19, यहाँ पे भी 19, लेकिन ये जो 11 है ये रिमेनिंग है कि उस स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहे, तो ये मतलब एक्स्ट्रा थे 11, राइट। तो अब एक्स्ट्रा होने की वजह से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज़ एक्स्ट्रा। मुझे नंबर ऑफ़ सोल्जर हर रो में फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा है 11, इसको 6900 में से माइनस करना होगा। 6900 में से आपने जो एक्स्ट्रा है 11 को माइनस किया तो ये 6889 आया। अब क्या करोगे, 6889 का आप रूट फाइंड करोगे बाय डिवीजन मेथड। 68 कौन से नंबर के नज़दीक है, 8 के 8 इज 64, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आप प्लस 8 करोगे तो ये आएगा 16, यहाँ से आप 89 को नीचे लेके आओगे। अब यहाँ पे लास्ट में मैं 3 यूज़ कर सकती हूँ या फिर मैं 7 यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं 3 यूज़ करती हूँ 163 से मुझे फिर 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मेरे पास आता है 489। ये देखिए 163 से अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 3 इज़ 9, 3 6 इज़ 18, 3 1 इज़ 3, 4 एग्जैक्टली वहीं आ गया। तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे 3 यूज़ किया, यहाँ पे 3, तो ये 489 आ गया, राइट। सो दैट मीन्स कि 83 जो सोल्जर्स है उन्होंने हर स्क्वायर में रखा है, यानी कि यहाँ पे 83, यहाँ पे 83, यहाँ पे भी 83, यहाँ पे भी 83, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 6889। और जब भी आपको पता चल गया कि ये जो 11th है, अगर आप ये लेट्स सपोज इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिए, रिमाइंडर में आ जाता, तो इस नंबर को आप पहले प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे 6900 से, तो ये आएगा। और इसका जब आप रूट फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर रो में उन्होंने कितने रखे। और आपको पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने हर साइड में 83 रखे। 83 मल्टीप्लाई बाई 83 इज 6889। सो डियर व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट लीस्ट नंबर, वो कौन सा लीस्ट नंबर है जो मैं 410800 के साथ ऐड कर लूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि जैसे रिमाइंडर, लेट्स सपोज आपका कोई रिमाइंडर आता है 20 प्लस 20, इसको ज़ीरो बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा -20, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। अब लेट्स सपोज आपका रिमाइंडर आता है -20, तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए मुझे इसके साथ प्लस करना होगा 20, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। अब ये कहता है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, सो दैट मीन्स कि प्लस मैंने किस केस में किया, जब मेरा रिमाइंडर आया था माइनस में, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेरा रिमाइंडर इस केस में माइनस में आने चाहिए। हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको धीरे धीरे अंदाज़ा होगा कि ये क्या हो रहा है सवाल में। 410800, ये दो पेड़, ये दो पेड़, ये दो पेड़, ये अकेले, तो इसके ऊपर आपने ऐसे कैप लगा लिया। देन अब 4 देखिए, ये 2 का स्क्वायर है, 2 2 इज़ 4, ये डायरेक्टली हो गया। अब यहाँ पे सेम नंबर को आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4, यहाँ से आप 10 को नीचे लेके आए। अब यहाँ पे आप 1 लेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा, आप 0 ही ले लें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो इधर 0 ही आएगा, राइट। इनको माइनस किया तो ये 10 आया। अब यहाँ पे 0 ही ऐड करोगे तो ये 40 आएगा। अब 40 10 से काफ़ी बड़ा है, तो आपने ये नेक्स्ट पेड़ नीचे किया 80, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई कर लूँ, अगर मैं 40 के साथ 6 लेती हूँ तो ऊपर भी मुझे 6 लेना पड़ेगा। 406 में जब आप 6 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, 2436, दैट मीन्स हम ये नहीं ले सकते। 402 अगर ट्राई कर ले, 2 2 इज़ 4, 0 2 4 इज़ 8, ये काफ़ी बेहतर नंबर है। अगर आप 3 ट्राई करेंगे तो 3 भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप इसको ट्राई करें खुद। मैं यहाँ पे ले लूँगी 2, क्योंकि 2 इससे छोटा आ रहा है। 402 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 804। अब इन दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, 1080 में से आप माइनस कर ले 804, तो ये आएगा 276, राइट। यहाँ पे मैं सेम नंबर को ऐड करूँगी, यानी लास्ट जो डिजिट है 2, तो ये आएगा 404, राइट। अब 276 आ रहे हैं यहाँ पे, इन दो ज़ीरोज़ को नीचे लेके आना पड़ेगा, ये ज़ीरोज़ आप नीचे लेके आए। अब मैं अगर यहाँ पे 2 लेती हूँ, 404, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर ये आएगा 8084,
दैट मीन्स कि थोड़ा बड़ा नंबर लेना चाहिए। अगर मैं 4045 लेती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 4045 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, तो ये आएगा 2225। और ये भी छोटा है, इससे बड़ा एक नंबर ट्राई करते हैं। 4046 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते, देखते हैं ये क्या आता है। 4046 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24276। और अगर मैं एक और नंबर बड़ा लेती हूँ, यानी 4047 लेती हूँ, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आएगा 4047 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा 28329। अब देखिए इन दोनों नंबर से मैं ये चूज़ करूँगी, वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया कि ऐड करने के लिए मुझे रिमाइंडर माइनस में चाहिए होगा, क्योंकि माइनस में कोई नंबर आएगा रिमाइंडर, उसके साथ मैं ऐड करूँगी तो ही वो आंसर प्लस में आएगा। सो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे जो नंबर है 7 लूँगी, बड़ा नंबर लूँगी इन केस ऑफ दीज कि आपने लीस्ट नंबर फाइंड करना और ऐड करना हो। ऐड के केस में रिमाइंडर हमेशा माइनस में आना चाहिए। 28329 ये आपने जब सब्ट्रैक्ट की 27600 से, तो ये आपके पास आएगा 729 और 729 आएगा माइनस में। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ऐड करने के लिए आपका रिमाइंडर होना चाहिए माइनस में, क्योंकि माइनस के साथ जब आप प्लस करोगे तो ही जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब इस केस में जब आप प्लस 79 आगे कर लेंगे, प्लस 79 रिमाइंडर के साथ प्लस 729 करेंगे तो ये ज़ीरो आएगा। दैट मीन्स कि मैं इस नंबर के साथ, ये जो नंबर है इसके साथ अगर मैं प्लस 729 करती हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और इसको आप ट्राई करोगे दोबारा, इसके साथ प्लस करके जो इसका आप बाई डिवीजन स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो दैट मीन्स कि द लीस्ट नंबर इज 729। जो आप इस नंबर के साथ ऐड करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। So dear viewers, question number 5, find the least number of 4 digits which is a perfect square। आपने वो least 4 digit number find करना है जो perfect square हो, right? जैसे मैंने एक सवाल में पहले समझाया कि least 4 digit number कौन सा है, 1000 है, right? इसी तरह आप इसकी पेयरिंग करोगे, जब आप इसका रूट फाइंड करोगे लास्ट में आपको पता चलेगा कि वो कौन सा लीस्ट 4 डिजिट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगेन यहाँ पे आप 3 यूज़ कर सकते हो, 3 इज़ 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आएगा और यहाँ से आप ये ज़ीरोज़ नीचे लेके आए, यहाँ पे +3 कर ले, ये 6, और अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, यहाँ पे 1, तो ये 61 आएगा। अगर मैं यहाँ पे ये देखे 1 लूँगी तो ये 61 आएगा। 100 में से 61 माइनस कर ले, 100 माइनस 61 इज इक्वल टू 39। अच्छा, अब देखिए ये 31 रिमाइंडर में आए, लेकिन 31 को अगर मैं 1000 के साथ ऐड करती हूँ तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। माइनस करूँगी तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में लीस्ट नंबर का सवाल डिस्कस किया, जहाँ पे आप क्या कर रहे थे, जहाँ पे आप रिमाइंडर लेके आ रहे थे नेगेटिव में, यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर लेके आना है नेगेटिव में। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे आप ये केस नहीं करोगे, 1 से नहीं करोगे, यहाँ पे 1 से नहीं करोगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये सिखा दिया ताकि आपको ये पता चल जाए। अब यहाँ पे आप 2 लेंगे, यहाँ पे आप 2 लेंगे। अब देखिए 62 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 124। 124 को 100 में से माइनस कर ले तो ये आएगा सिर्फ 24। नाउ अभी आपने देखना है कि ये आ गया माइनस में। अब 1000 के साथ आपने ऑफ कोर्स प्लस ही करना है, राइट? आपको
आपका जब रिमाइंडर माइनस में आता है तो उस केस में ही आप प्लस कर सकते हो। देखिए अगर आपने इसको लेट सपोज माइनस किया तो वो 3 डिजिट बन जाएगा, फ़ायदा नहीं है। आप प्लस करेंगे 24 तो ये बन जाएगा 1024 और 1024 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दैट मीन्स कि 1024 इज़ द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हिंट आपने याद रखना है कि लीस्ट की जब बात आ जाए तो तब भी आपको रिमाइंडर नेगेटिव में चाहिए, ताकि आप जो है इजीली उसको उस नंबर के साथ ऐड कर लो तो वो 4 डिजिट रहे, वो उससे कम ना बन जाए, राइट। नाउ डियर व्यूअर्स, अब इस सवाल में आपको अंदाज़ा हो जाएगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। लीस्ट नंबर मीन्स कि रिमाइंडर आपको चाहिए नेगेटिव में। 6 डिजिट्स लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अब आपको पता है कि लीस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है, दैट इज़ 1 0 0 0 0 0, ठीक है। 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे तो ही वो 6 डिजिट बन जाएगा और यही लीस्ट है। और अगर आप इसी का ग्रेटेस्ट 6 डिजिट फाइंड करते हैं, ये 999 बन जाएगा। अब इसकी पेयरिंग कर ले, ये दो 3 3 इज़ 9, माइनस किया ये 1 आया, इस 2 ज़ीरोज़ को आप नीचे लेके आए, यहाँ पे आपने सेम नंबर प्लस किया, ये 6, यहाँ पे 1 1 इज़ 61। अब 100 में से 61 माइनस कर ले, 100 में से आप 61 माइनस करेंगे ये आएगा 39। अब नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आए, 0 0, यहाँ पे सेम नंबर को प्लस कर ले 62। अब मुझे यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो सारे एंड हो गए। यहाँ पे अब मुझे रिमाइंडर नेगेटिव में लेके आना है। तो अगर मैं 62 को 8 से करती हूँ, लेट्स सी, मल्टीप्लाई 628 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास आता है 5024 जो कि काफ़ी बड़ा है। दैट मीन्स कि मुझे लेना चाहिए 626। इससे ट्राई करते हैं, 626 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, एक सेकेंड, 626 मल्टीप्लाई बाई 6 अगर मैं लेती हूँ तो ये आता है 3756। दैट मीन्स कि मुझे अब रिमाइंडर इससे तो पॉजिटिव में ही आएगा रिमाइंडर। दैट मीन्स मुझे 627 लेना चाहिए। 627 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आएगा 4389। अब देखिए ये मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये छोटा है, ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत बड़ा है, ये मैं ले सकती हूँ क्योंकि इससे अगला जो बड़ा नंबर है वो ये है। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे 4389 लूँगी और ये मेरे पास आ रहा है 7 से। 7 यहाँ पे मैंने लिया 7, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास क्या आएगा, -3900, राइट। तो ये आएगा 489 और 489 किस में आएगा, माइनस में आएगा, राइट। सो दैट मीन्स कि 489 वो नंबर है जो मैं इसके साथ ऐड करूँगी, राइट। तो ये 6 डिजिट्स लीस्ट नंबर होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, यानी ये बन जाएगा 100489। आप इस नंबर को चेक कीजिएगा और इसको आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और ये क्या है, लीस्ट 6 डिजिट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीना हॉलिक। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।